हेलो। सभी स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दें कि हमने एक टेलीग्राम पे सूचना प्रकाशित की है जमालपुर कॉलेज जमालपुर की ओर से। और इसमें नोटिस में क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये नोटिस आज की परीक्षा के लिए है और वो सेमेस्टर 2 की परीक्षा के लिए है। जो सेशन है 24 और 28 2024-28 के स्टूडेंट के परीक्षा का ये शेड्यूल है। जो आंतरिक परीक्षा का मतलब है इसमें 30 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें कि जो हम कॉलेज के अंतर्गत लेते हैं उसका ये शेड्यूल है। और 70 नंबर की जो परीक्षा होती है, जो कि आपने सेमेस्टर 1 में दिया होगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, तो वो है। तो हम यहाँ असाइनमेंट और इंटरनल एग्ज़ाम लेकर 30 नंबर वो देते हैं स्टूडेंट्स को। इसमें जो एब्सेंट रहेंगे वो एब्सेंट रहेंगे। और एब्सेंट होने का कई कारण, मुझे ये बार बार फ़ोन आ रहा है कि सर मेरा ये सब्जेक्ट है, ये किस ग्रुप में आएगा, या इसको हम कैसे अपीयर होंगे एग्ज़ाम में। आपने पिछली परीक्षा में आंतरिक परीक्षा दी थी, ठीक उसी तरह से इस परीक्षा में भी अपीयर होना है। यह ठीक है कि यूनिवर्सिटी के सेशन में बाध्यता के कारण, किसी दिक्कत के कारण हमारा ऐसा हुआ कि हमने तुरंत एग्ज़ाम लिया और फिर एडमिशन लिया अभी तुरंत ही, और फिर हमें परीक्षा देनी पड़ रही है। हम लोग यह मान के चलते हैं कि जैसे ही आपकी परीक्षा सेमेस्टर 1 की ख़त्म हुई तो उसके बाद आप नियमित रूप से पढ़ना जारी ही रखते हैं और सेमेस्टर 2 की तैयारी में लग जाते हैं। और फिर परीक्षा या फिर एडमिशन के बीच हो सकता है कि प्रबंधन के कारण हम समय ना दें क्लास का, मगर ये क्लास तब से शुरू होता है जबकि आपकी सेमेस्टर 1 की परीक्षा समाप्त हो गई रहती है। तो अभी हालत ये है कि परीक्षा अभी है और 11 बजे से परीक्षा होनी है, और छात्रगण फ़ोन कर रहे हैं कि सर हमें ये समझ नहीं आया। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, हम ग्रुप को जूम करके दिखाते हैं। ये टेलीग्राम पे है और टेलीग्राम पे आप सारे लोग हैं। ये मान के चलते हैं कि बीए के स्टूडेंट को इतना तो पता होना चाहिए कि वो अपने सब्जेक्ट को खोज सके। इसमें ग्रुप लिखा हुआ है, ग्रुप ए में क्लियर कट लिखा हुआ है कॉमर्स है, एसओसी मीन्स सोशल साइंस है, पीएसवाई मीन्स मनोविज्ञान है, इंग्लिश ईएनजी उसका कोड है, फिलोसफी का कोड है PHILO, और होम साइंस लिखा हुआ है। ये ग्रुप ए में है। ग्रुप बी में हिस्ट्री है, ग्रुप सी में पॉलिटिकल साइंस है, ग्रुप डी में इकोनॉमिक्स और संस्कृत और हिंदी है। हाँ, SANS संस्कृत हुआ। फिर ये MJC के लिए है, लिखा है MJC 2 ग्रुप। फिर अगला ग्रुप है MIC 2 का। ग्रुप ए में वैसे ही है, कॉमर्स, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और होम साइंस। यहाँ इंग्लिश ग्रुप ए में है MIC में, और ग्रुप बी में है फिलॉसफी और हिंदी। ग्रुप सी में है पॉलिटिकल साइंस, और ग्रुप डी में हिस्ट्री है। ये देखेंगे ग्रुप बदल सकता है, आप इस ग्रुप को उस ग्रुप से मिलान ना करें। फिर है आगे ग्रुप MDC का है, जिसमें कि ग्रुप ए में है सोशल साइंस और फिलॉसफी, एक ग्रुप ए में है। ग्रुप बी में हिंदी है, ग्रुप सी में इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री है, ग्रुप डी में हिंदी, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, HRM है। हाँ, और फिर अगला जो ग्रुप है एक शेक और वैक 2 का है, जिसको आप क्लियरली देख सकते हैं। ग्रुप ए में है कॉमर्स, जिसका मतलब ये है कि कॉमर्स, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, इंग्लिश, फिलॉसफी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स और संस्कृत के जो छात्र होंगे वो ग्रुप ए में आएंगे, और वो अगर एक सेक और वैक लेंगे तो वो अपने को जो सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है उसके स्टूडेंट संबंधित एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। ग्रुप बी में हिस्ट्री के जितने स्टूडेंट होंगे वो एक सेक वैक का एग्ज़ाम ग्रुप बी के हिसाब से देंगे, और पॉलिटिकल साइंस और हिंदी के जो स्टूडेंट होंगे ग्रुप सी के हिसाब से एग्ज़ाम देंगे। ये क्लियरली यहाँ मेंशन है, और इसको ही आपने डेट वाइज देखें आप लोग। डेट वाइज देखना यह है कि अब जैसे कि 8/5/2025 को जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी का MJC 2, इसका मतलब है कि MJC 2 जो ग्रुप डी है, अब देखें ग्रुप डी कहाँ है लिखा हुआ। ग्रुप डी MJC 2 में है ग्रुप डी,
इकोनॉमिक्स, संस्कृत और हिंदी का एग्ज़ाम है ये, 11 बजे से 12:30 बजे के बीच। फिर सेकेंड सिटिंग में ग्रुप सी का एग्ज़ाम है, एमजेसी 2 का ही है। एमजेसी 2 का जो है सी क्या कहता है, सी पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स की परीक्षा ग्रुप सी के तहत 1:30 बजे से 3 बजे के बीच है। एक ये हो गई। फिर इसी तरह से एमजेसी 2 दिनों की परीक्षा है। एमजेसी फिर 9 तारीख को है, एमजेसी ग्रुप बी का। देखें हिस्ट्री वाले जितने स्टूडेंट हैं उसका 9 को एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट सिटिंग। फिर इसी तरह ग्रुप ए में कॉमर्स, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, इंग्लिश और फिलोसफी, होम साइंस का ग्रुप बी में 1:30 बजे से 3 बजे तक एग्ज़ाम होगा 9 तारीख को। ऐसे ही करके 10 तारीख को आप देखेंगे कि ग्रुप बी यानी MIC 2 की परीक्षा होगी। ग्रुप बी, अब देखें ग्रुप बी में क्या है, वहाँ लिखा हुआ है MIC 2 में पॉलिटिकल साइंस और हिंदी, ग्रुप बी। तो अब ये क्लियर है यहाँ की 10 तारीख को है, तो ग्रुप बी की इस परीक्षा होगी जिसमें कि पॉलिटिकल साइंस और हिंदी के बच्चे भाग लेंगे, है ना। ठीक इसी तरह ग्रुप ए का MIC का है 2 में है, ग्रुप ए, हाँ MIC ग्रुप ए में कौन है, यहाँ लिखा हुआ है ऊपर कॉमर्स, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और होम साइंस, ये ग्रुप ए में। ठीक है, अब ऐसे ही करके ये सेकेंड सिटिंग की परीक्षा होगी। फिर इसी तरह ग्रुप डी की परीक्षा 13 तारीख को होगी फर्स्ट सिटिंग में। ग्रुप डी में कौन कौन है ये देखेंगे। MIC 2 में हिस्ट्री के टोटल स्टूडेंट यहाँ ग्रुप डी में परीक्षा देंगे फर्स्ट सिटिंग 13 तारीख को। फिर ग्रुप सी में ग्रुप सी है MIC का पॉलिटिकल साइंस के सभी विद्यार्थी सेकेंड सिटिंग में 13 तारीख को परीक्षा देंगे। फिर इसके साथ आ जाता है ग्रुप डी MDC का। अब MDC में ग्रुप डी क्या है देखें, ग्रुप डी में लिखा हुआ है जो इंग्लिश के स्टूडेंट होंगे, होम साइंस के, पॉलिटिकल के और HRM के जो बच्चे होंगे वो 14 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम देंगे। इसी तरह ग्रुप सी में जो MDC का ग्रुप सी है उसमें लिखा है इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री है, तो ये 14 तारीख को ग्रुप सी वाले बच्चे सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम देंगे, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री वाले बच्चे। फिर इसके साथ ही अगले 15 तारीख को ग्रुप बी MDC 2 वाले स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे। ग्रुप बी में है MDC में हिंदी लिखा हुआ है, तो हिंदी के सारे बच्चे जिनका हिंदी होगा MDC में वो लोग यहाँ एग्ज़ाम देंगे, है ना। MDC में जिसका हिंदी होगा वो देंगे। और फिर ग्रुप बी हो गया हिंदी। फिर इसी तरह ग्रुप ए में देखें क्या है, सोशल साइंस और फिलोसफी, जिसका सोशल साइंस और फिलोसफी लिखा होगा वो ग्रुप ए में देंगे एग्ज़ाम। हाँ, यहाँ ये ऑनर्स से मतलब नहीं है, MIC और ये MDC में देखेंगे जो सब्जेक्ट मेंशन है वो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, है ना। अगर MIC में आपका जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो ग्रुप के हिसाब से देखेंगे, ये ऑनर्स के हिसाब से नहीं देखेंगे। फिर इसमें ये देखेंगे MDC में जो दिया है सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ देखेंगे कि MDC में आपने क्या रखा है, अपने आप को किस सब्जेक्ट के साथ रखा है उसका देखेंगे, फिर उसके हिसाब से परीक्षा देंगे। ठीक है, ये MDC ग्रुप ए में MDC में सोशल साइंस फिलोसफी है, तो सोशल साइंस और फिलोसफी के बच्चे सेकेंड सिटिंग में 15 तारीख को परीक्षा देंगे। ये फिर MIC अब देखें ये MIL हिंदी या फिर MIL इंग्लिश वाले जो है 16 तारीख को ग्रुप बी में हिस्ट्री। अब ये ऑनर्स के जितने बच्चे हैं इसमें हिस्ट्री ऑनर्स जिसका है उन्होंने जो रखा है MIL में जो कुछ भी रखा है AEC में वो सारे लोग एग्ज़ाम देंगे ग्रुप बी के अनुसार। ग्रुप बी का एग्ज़ाम होगा 16 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में। फिर इसी तरह ग्रुप ए में है कॉमर्स, सोशल साइंस, फिलोसफी, इंग्लिश, फिलोसफी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत। अब ये जितने ऑनर्स पेपर हैं आप लोग के, AEC तो कॉमन पेपर होता है, AEC में कॉमन पेपर होता है, तो ये
अभी तक मेरी जानकारी के मुताबिक जो आपका कॉमर्स है, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, इंग्लिश, फिलॉसफी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, ये जो ऑनर्स विषय है इसके बच्चे जो देंगे सेकेंड सिटिंग में AEC2 ग्रुप ए के अनुसार 12:30 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षा देंगे। फिर ये तीसरा सिटिंग है इसमें 2 बजे से 3 बजे के बीच, जिसमें कि ग्रुप सी के स्टूडेंट भाग लेंगे। अब ग्रुप सी कौन है? तो पॉलिटिकल साइंस और हिंदी। पॉलिटिकल साइंस और हिंदी वाले जो बच्चे होंगे, जो जिनका ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस और हिंदी है, उनका जो AC का होगा वो एग्ज़ाम देंगे यहाँ पर थर्ड सिटिंग में 16 तारीख को। फिर इसी तरह इसमें देखेंगे कि हमारा 17 तारीख को जो एग्ज़ाम है SSC का, पूरे सभी बच्चों के SSC का एग्ज़ाम इसमें होगा। तो ग्रुप बी के स्टूडेंट फर्स्ट सिटिंग में आएंगे। और ग्रुप बी में देखेंगे SSC में क्या है। तो ग्रुप बी में SSC में है हिस्ट्री। हिस्ट्री के जितने स्टूडेंट होंगे वह ग्रुप बी के हिसाब से एग्ज़ाम देंगे फर्स्ट सिटिंग में। फिर 17 तारीख को ग्रुप ए का एग्ज़ाम होगा, यानी कॉमर्स, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, इंग्लिश, फिलॉसफी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स और संस्कृत, इस विषय के जितने भी ऑनर्स वाले बच्चे होंगे वे सभी सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम देने आएंगे। फिर इसके साथ ही थर्ड सिटिंग में ग्रुप सी का एग्ज़ाम होगा, जस्ट अगले पिछले दिन के मुताबिक। ग्रुप सी में है पॉलिटिकल साइंस और हिंदी। थर्ड सिटिंग में आप लोग का एग्ज़ाम होगा। फिर इसके साथ ही लास्ट पेपर है, जैसे ये 3 परीक्षाएं एक समान नहीं, ये लास्ट वाला है 19 तारीख को वैक का एग्ज़ाम है ग्रुप ए का। 2 परीक्षाएं, 2 दिन की परीक्षाएं सेम रही। फिर उसके बाद वैक ग्रुप ए की परीक्षा है। वैक में देखेंगे हम कि ग्रुप ए में कौन है शामिल। तो यहाँ देखेंगे ऊपर में लिखा हुआ है ग्रुप ए में कॉमर्स है, सोशल साइंस है, साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, फिलॉसफी है, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, ये ग्रुप ए में है। इन सारे सब्जेक्ट के जो बच्चे जो VSC का एग्ज़ाम देंगे वो आएंगे फर्स्ट सिटिंग में। फिर इसके अलावा ग्रुप बी में सेकेंड सिटिंग का एग्ज़ाम लिया जाएगा। सेकेंड सिटिंग में ग्रुप बी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ग्रुप बी वाले हिस्ट्री के सभी विद्यार्थी सेकेंड सिटिंग में परीक्षा देने आएंगे VSC के दिन, यानी 19 तारीख को। इसके अलावा फिर है VSC2 ग्रुप सी। ग्रुप सी में है पॉलिटिकल साइंस और हिंदी। पॉलिटिकल साइंस और हिंदी ऑनर्स वाले सारे बच्चे थर्ड सिटिंग में आएंगे 19 तारीख को ग्रुप सी। तो इस तरह से परीक्षा होनी है, और यह मैंडेटरी किया हुआ है कि आप ड्रेस कोड में ही आएँ, ड्रेस कोड का पालन करें, ड्रेस में आएँ। हो सकता है ड्रेस में नहीं आने के कारण परीक्षा देने से वंचित किया जाएगा। ID कार्ड ज़रूर रहना चाहिए आपके पास। ID कार्ड से ही आपके रोल नंबर और पंजीयन संख्या आदि की जानकारी मिलती है और पहचान करने में सहूलियत होती है। तो इसलिए सभी बच्चे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और अच्छे से एग्ज़ाम देने आएँ। एग्ज़ाम छूटना नहीं चाहिए। अगर किसी की परीक्षा छूटती है तो फिर तकनीकी बाधा ये है कि आपको फिर से दूसरी बैकलॉग में जाके परीक्षाएं देनी होगी। तो आज भर इतना ही आप लोग देखें, और किसी टीचर्स को फ़ोन ना करें, और कॉलेज आकर खुद जानकारी लें।